ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पर ब्रह्मचर्य जीवन पर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि एक ब्रह्मचारी का मित्र कैसा होता है, उससे मिलवाने वाले, केवल चर्चा ही नहीं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एक ब्रह्मचारी का मित्र कैसा होता है, वो पूरी जानकारी अपन ने की थी उस पर। तो इस बार उसमें वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आप अपने मित्र से मिलवाऊंगा एक एक, जैसे उनका समय और मेरा समय अनुकूल रहेगा वैसे अपन उनसे चर्चा करेंगे और वीडियो में लाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो उसी तरह से अपने एक खास मित्र हमारे साथ पेश है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को तुरंत लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पूरी जानकारी के लिए फिर बाद में आप मत पूछना क्या होता है, कैसे होता है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरमीत जी। अब सामान्य से हम एक ब्रह्मचारी का मित्र, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। मैं ब्रह्मचर्य का चाहे अपने मित्र के लिए दे रहा हूँ। जो भी हमारे सब्सक्राइबर सब हमारे एक मित्र के रूप में, भाई के रूप में ही है। और कोई बड़े हैं तो वो मुझे अपने पुत्र के रूप में भी मानते हैं। तो उन सब के लिए मैं विशेष, क्योंकि सामान्य से बात होती है कि जैसा मित्र होता है वैसा ही वो सामने वाला भी होगा ही होगा। खराब व्यक्ति का मित्र खराब ही होता है और अच्छे व्यक्ति का मित्र अच्छा ही होता है। अब आपसे केवल कोई कह जाए वे हमारे मित्र, तो हमारी पहचान ऐसे बड़ी इतनी नीची है, वो बात कभी नहीं बनती। आपका जीवन दिख जाएगा, आपका ध्येय आप कहाँ तक पहुँच पाए वो लोगों को दिख ही जाएगा। तो उसमें बिल्कुल छुपाने वाली कुछ बात होती नहीं है। हमारे मित्र ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए जो मित्र जुड़े हुए उनसे चर्चा करेंगे और ब्रह्मचर्य के विषय पर और उनके और हमारे बात कहाँ से शुरू हुई, हम दोनों मित्र कैसे बने, वो बात भी करेंगे। और उनका जीवन ब्रह्मचर्य का कैसे रहा और आगे क्या करेंगे, पूरी हर एक वस्तु पर गहराई से अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो में गुरमीत जी को नमस्ते। गुरमीत जी नमस्ते जी। गुरमीत जी, आप हमें ये बताइए आपको ब्रह्मचर्य की शिक्षा कहाँ से और कैसे मिली। जी, मुझे ब्रह्मचर्य की शिक्षा गुरुकुल कालवा से ही मिली थी। इसमें जून के महीने में गर्मी की छुट्टियों में एक शिविर होता 7 दिन का, तो उस शिविर में मैं आया हुआ था। तो वहाँ पर ब्रह्मचारी अग्निदेव जी ने ब्रह्मचर्य के बारे में बिल्कुल खोल कर बताया। तो वो उसी दिन से मैंने ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया था कि मैं आज के बाद जीवन में कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करूँगा। तो वहीं से मुझे इसकी शिक्षा मिली। चलो बहुत शानदार। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति, हर एक युवा जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है वो अग्निदेव जी को जानता है। अग्निदेव जी हमारे रोल मॉडल है। आज इस समय में कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर एक मानसिक स्थिति बना ले तो मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो खाली अग्निदेव जी के कौन से भी वीडियो में से उठा के खाली 2 वीडियो उनके देख लें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो व्यक्ति कभी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करेगा। अगर वो अपने जीवन को सुधारना चाहे और सही दिशा देना चाहे तो क्योंकि वर्तमान में अलग अलग समय के अलग अलग जानकारियों के लिए, कथाओं के लिए, योग के लिए, अध्यात्म के लिए अब एक एक विषय का गुरु होता है। वैसे ब्रह्मचर्य के विषय पर पूरे भारत में अभी वर्तमान में सबसे टॉप लेवल पर और सबसे ज़्यादा ब्रह्मचर्य का प्रचार करने वाले एकमात्र अग्निदेव जी ही है। और वो गुरुकुल कालवा जहाँ पर उनके शिविर चलते हैं और जहाँ पर ब्रह्मचारी रहते हैं, वो कैसा है और कहाँ है, तो हमारे जस्ट पीछे ही है, उसी के आगे हम बैठे हुए हैं। उस पर भी हम पूरा एक आपको डिटेल से बताएंगे। उसमें आप कैसे प्रवेश आप आ सकते हो, कब आ सकते हैं और कौन कौन व्यक्ति यहाँ आ सकता है। तो गुरमीत जी से आगे दूसरा सवाल पूछेंगे अपन कि गुरमीत जी की उनका परिचय और उनकी उम्र क्या है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। जी, मेरा नाम आर्य गुरमीत है और मैं हरियाणा राज्य के जींद जिले के गांव खटकड़ से बिलोंग करता हूं। तो अभी मेरी आयु 19 वर्ष है। बहुत बढ़िया। तो गुरमीत जी, आपको ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिले हुए कितना समय हुआ और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको कितना समय हुआ है। जी, मुझे ब्रह्मचर्य की शिक्षा 2017 में एक शिविर के माध्यम से मिली थी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो आज मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 3 वर्ष और 4 महीने हो गए हैं। बहुत ही शानदार। और ब्रह्मचारी के जो मित्र, हालांकि अभी तो ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो अलग अलग गुरुकुल के ब्रह्मचारी, अलग अलग गुरुजियों से इनका परिचय काफ़ी अच्छा है। मगर पहले की बात
जब व्यक्ति इस रास्ते पर नहीं था, इन जानकारी को जानता नहीं था, तो क्या उस समय इनका जीवन कैसा था? तो इस विषय पर अपन पूछेंगे गुरमीत जी से। तो गुरमीत जी, आपके शिविर करने से पहले आप अग्निदेव जी से मिले, उससे पहले आपके मित्र कैसे थे? जी, उससे पहले आपको पता ही है मित्र कैसे होते हैं। मित्रों का भी जीवन थोड़ा ठीक नहीं था, वो भी गलत आदतों में फंसे हुए थे। और उसी दौरान उन्होंने मुझे कहा कि यदि आप अपने हाथों से कुचेष्टा नहीं करोगे, हस्तमैथुन नहीं करोगे, तो आपको जो लिंग है वो छोटा रह जाएगा, और जब आपका विवाह होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने ऐसा ऐसा मुझे बोला, तो फिर मैंने भी मतलब अपने हाथों से कुचेष्टा करनी प्रारंभ कर दी। तो उसी दिन से मुझे इसकी लत लग गई थी, और इसे छोड़ पाना मेरे लिए बिल्कुल कठिन हो रहा था। तो फिर मैं विद्वानों के संपर्क में आया। मैंने आर्य समाज का एक 2 दिन का शिविर होता है, मैंने वो लगाया। तो फिर मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी वैसे प्राप्त हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने जून के महीने में वो शिविर लगा, तो उसके बाद मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में बिल्कुल विस्तार से पता लग गया। और फिर मैं निरंतर ब्रह्मचर्य की पुस्तकों का भी स्वाध्याय करता रहा हूँ। तो अब मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में अच्छी जानकारी वैसे प्राप्त हो गई है। इतनी तो नहीं हुई, लेकिन मैं अब अच्छे तरीके से इसका पालन कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और गुरमीत जी से पूछेंगे कि जब कुछ सवाल, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग अलग कुछ मानसिक स्थिति होती है, वैसी बात करते हैं। कोई कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम वीर्य को रोक कर रखेंगे। तो कोई कहता है कि भाई वीर्य बनना ही बंद हो जाएगा। कोई उदाहरण देते लोग, क्योंकि अब कुछ बात लोगों को जो कही जाती है कि आप नदी की तरह प्रवाह में रहो, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो, तो वो कहते हैं वीर्य को भी नदी की तरह बहाते रहना चाहिए, तभी वो वीर्य शुद्ध रहेगा। तो वीर्य को रोक कर रखा तो वो तालाब के जैसा बन जाएगा। अब लोग ऐसे उदाहरण देने वाले हैं, ऐसे दुष्ट व्यक्ति, क्योंकि अपन किसी को ऐसे बाध्य नहीं कर रहे, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति वो सज्जन नहीं कहलाते हैं, वो दुष्ट से भी महादुष्ट होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में गुरमीत जी एक बात आप ये बताइए कि जो व्यक्ति कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से, वीर्य को रोकने से लिंग छोटा रह जाता है, क्या ये बात सच है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक उदाहरण से समझ लीजिए, यदि कोई सेपरिंग है, यदि हम उसे ऐसे बढ़ाते हैं तो वो और अधिक फैलेगा, और वो किसी मशीन में या और अन्य कार्यों में प्रयोग नहीं होगा। आज यही है, लोग अपने हाथों से कुचेष्टा करते हैं और अपने लिंग को ऐसे ही बढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर वो किसी कार्य का नहीं रहता। तो हमें इसका पालन करना चाहिए और अपने शरीर के अंदर वीर्य का रक्षण करना चाहिए। बहुत ही शानदार जी। अब ब्रह्मचर्य के पालन करने में व्यक्ति भटक चुका है। व्यक्ति एक अच्छी जानकारी नहीं मिलने के कारण, अलग अलग जगहों के कारण, अलग अलग दुष्ट मित्रों की संगत से व्यक्ति भटक तो जाता है। मगर गुरमीत जी आप ये बताइए, कोई व्यक्ति अगर फंस गया बुरी संगत में और फिर वो अच्छे रास्ते पर आना चाहता है, तो वो क्या करें? जी, यदि कोई ऐसे गंदी आदतों में फंसा हुआ है, तो यदि वो अच्छे मार्ग पर आना चाहता है, तो सबसे पहले वो आर्य समाज से, यदि उसके आसपास कोई आर्य समाज हो तो वो उससे संपर्क करे, उसके सानिध्य में रहे और साथ में ब्रह्मचर्य की पुस्तकों का स्वाध्याय करे, वो ईश्वर की संध्या उपासना करे, तभी वो इन चीज़ों से बच सकता है। सबसे पहले आपको आर्य समाज से जुड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया जी। आर्य समाज से जुड़ने का भी कारण एक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसमें आपको शास्त्र का अध्ययन कराया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन, उससे फायदा क्या है? अब जिन्होंने जिन्होंने संकल्प ले लिया कि हमको तो नाश ही करना है और किसी की बात माननी नहीं है, तो उनको तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। मगर जो आदत में फंस चुके हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली माने, क्योंकि आपके अंदर एक उत्सुकता है और आगे आप अपने जीवन को बर्बाद होने से रोकना चाह रहे हो। तो आप ये एक तो सामान्य व्यक्ति नहीं हो। तो जी, गुरमीत जी ने बताया आर्य समाज से आप जुड़ेंगे, उसमें अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, अच्छे आचार्य विद्वानों के संग में रहेंगे, तो आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। और जैसे संगत आपकी रहेगी, जैसे वातावरण में आप रहेंगे, वैसे आपके अंदर आपके विचार वैसे बन जाएंगे, और विचार आदत में आ जाते हैं, और आदत पूरा जीवन बदल देती है। अच्छी आदतें ही अच्छे व्यक्ति का जीवन होता है। तो गुरमीत जी से आगे के कुछ बात करेंगे कि एक ब्रह्मचारी के जो मित्र होते हैं, तो ब्रह्मचारी के मित्र कैसे होने चाहिए, उसको कैसे मित्रों से बचना चाहिए और कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए, तो उसके विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, कहा जाता है कि जैसे तुम्हारे मित्र वैसा तुम्हारा चरित्र। यदि आप अच्छे लोगों का संग करते हैं
तो आपका जीवन भी अच्छा होगा। आप एक उदाहरण से समझिए, जब एक मक्खी सब्जी वाले के तराजू पर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। यदि वही मक्खी एक सुनार के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लाखों में हो जाती है। यदि आप अच्छे लोगों का संग करोगे तो आपकी कीमत लाखों में होगी। तो इसलिए आप अच्छे लोगों का संग कीजिए और अपना ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। जी जी, बहुत बढ़िया। और गुरमीत जी से आगे एक बात पूछेंगे कि अभी जैसे मैं तो राजस्थान का उदयपुर ज़िले का हूँ और गुरमीत जी हमारे हरियाणा के जिंद ज़िले से हैं। तो हम तो नहीं तो साथ में पढ़े और ना ही हमारा घर आसपास है और ना ही हमारे परिवार वाले कोई जान पहचान वाले हैं। तो हमारी मित्रता कैसे हुई गुरमीत जी, अपनी पहचान कैसे हुई? जी, आपको मैं बता देता हूँ कि प्रकाश जी से मेरी कैसे मुलाकात हुई, कैसे हमारी जान पहचान हुई। तो ये YouTube चैनल चलाते थे अपना ब्रह्मचर्य जीवन के नाम से। तो मैंने इनके पास संपर्क किया कि आप कैसे कैसे ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कीजिए। तो बस निरंतर उसी के दौरान इनके विचार हमसे मिलते थे, हमारे विचार इनसे मिलते थे। तो बस ऐसे ही हमारी मुलाकात हो गई और आज ये इतनी दूर से राजस्थान से चलकर हमारे पास यहाँ हरियाणा में केवल हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतनी दूर से यहाँ चलकर केवल हमसे मिलने के लिए यहाँ पर इतनी दूर आए। यदि आप अच्छे लोगों का संग करोगे तो आप भी अपने मित्रों से ऐसे ही मिल सकते हैं। अब मित्रता कैसे होती है, कहाँ से शुरू होती है? अब क्योंकि रिश्ते आज के कौन से भी रिश्ते हो, अपने परिवार के हो, मित्रता के हो, हर तरह के हो, उनको शुरू करना और उनका अंत करना एक चुटकियों का खेल होता है। कोई भी व्यक्ति कई भी अच्छे 2 शब्द से मित्र बन जाते हैं और 2 शब्द से उसका विसर्जन भी पूरा एंड हो जाता है। और उसको निभाना, कंटिन्यू रखना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। अब व्यक्ति आज के समय में जो मित्रता को लेकर अब शराब पी रहे साथ में, वैसे मित्र, अच्छे बीड़ी सिगरेट फूक रहे वैसे मित्र, वैसे से बचकर रहिए, अच्छे मित्र के मित्रता रहिए। और गुरमीत जी से हम पूछेंगे कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, जो पहले खराब आदतों में फंस गया और वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहा है, तो क्या अपन उसके मित्र बन सकते हैं अब? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। यदि वो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना चाहता है, ब्रह्मचर्य के प्रति उसकी रुचि है, तो हम उसके मित्र अवश्य बन सकते हैं। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बिल्कुल जी। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ और जिससे भी मिलवाएंगे उन सब की मैं यही बात कर रहा हूँ। आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहे हो, आप सही दिशा पर अपने जीवन को अभी भी मोड़ना चाह रहे हो, तो हम आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। मगर आप केवल और केवल जानकारी के लिए आप पालन करना नहीं चाह रहे हो, मगर केवल जानकारी इकट्ठी करना चाह रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी बहुत सारे व्यक्तियों के मेरे पास ऐसे मैसेज लिस्ट बनाई हुई है मैंने, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने पर पालन नहीं कर रहे, मगर वो केवल मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। उनके नाम की भी मैंने जानकारी बनाई हुई है, वो सचेत हो जाए, वरना उनके नाम की लिस्ट उनके फोटो सहित में उनके पर पोस्ट करूँगा जी। और गुरमीत जी से लास्ट में 1-2 सवाल अपन और कर लेते हैं कि जो मित्रता, हमारी मित्रता कैसे बनी, इन्होंने पूरी बताई कि हम YouTube के माध्यम से ही मिले हुए थे और मिलकर भी फिर जैसे बात होने लगी कॉल पर, व्हाट्सएप पर हमारी बात हुई। बहुत सारे लोगों से मैं बात भी करता हूँ और मैं योग शिक्षक की मेरी सर्विस रही, तो उसमें भी मैंने कहीं हज़ारों लोगों से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरा संपर्क रहा। और उसमें कुछ हीरे होते हैं, कुछ लोग हीरे के बराबर होते हैं और कुछ कीचड़ से भी बदतर होते हैं। हर तरह के लोग दुनिया में मिलते हैं, मगर उसकी परख करने वाला चाहिए। सबसे पहले गुरमीत जी का कमेंट आया कि इनको मैंने केवल जानकारी देने के लिए, क्योंकि उसमें आपको पता है उसमें ज़्यादा अपन नहीं बता सकते और ज़्यादा बात लंबी चौड़ी नहीं हो सकती उसमें। तो मैंने कहा व्हाट्सएप पर बात कर लीजिए, आपको क्या बात करनी है। तो व्हाट्सएप पर जब बात होने लगी तब मैंने फिर मैंने जानने के प्रयास किया कि ये भी क्या करते हैं। तब मेरे को पता चला ये भी ब्रह्मचर्य का कुछ पालन कर रहे हैं और इनका भी कुछ उस समय चैनल भी था। तो अभी गुरमीत जी आपका चैनल किस नाम से है? जी, मेरा नाम ब्रह्मचर्य संदेश के नाम से है। आप सर्च कर सकते हैं जाकर और वहाँ आप ब्रह्मचर्य की वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल जी, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल की पूरी आपको लिंक हम दे देंगे। आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अच्छे कामों को हमेशा प्रोत्साहन दें। अपनी क्षमता के अनुसार अपने मित्रों तक, अब खराब वीडियो, खराब पोस्ट आप हज़ारों लोगों तक पोस्ट कर देते हो, उसको फैलाने में, उसको एक कहते दुष्ट वातावरण फैलाने में आप सहयोग कर रहे हो। एक अच्छे वीडियो को फैलाने में आप पूरा सहयोग कीजिए।
इस वीडियो को भी आप फैलाइए और एक गुरमीत जी के चैनल को पूरा चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इनके वीडियो भी आप देखिए। और फिर हम साथ में और मैं रहा और वीडियो बनाते रहेंगे और फिर हमारी मुलाकात चलती रहेगी। और गुरमीत जी, आपको कैसा लगा बात करके? जी बहुत अच्छा लगा हमें बात करके, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। अच्छा, बहुत बहुत जी। अब हम जैसे मैं अभी मिलने के लिए आया हूँ गुरमीत जी से जी। हरियाणा में। अब गुरमीत जी से पूछेंगे ये हमारे वहाँ राजस्थान कब आने वाले? जी जल्द ही समय निकाल कर आपके वहाँ ज़रूर आएंगे। और जितने भी राजस्थान में किले हैं, मेवाड़गढ़ का है और भी अनेकों किले हैं, वो भी आपके साथ घूम कर देखेंगे। तो जल्द ही आपके वहाँ पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वीडियो का हम अभी अंत करते हैं। और आगे आप जानना चाहते हो, क्योंकि मैंने कहा गुरुकुल कालवा हमारे पीछे ही है, तो उसकी आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट में वो भी आप ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब के लिए आपका जीवन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे संकल्प के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें। परमात्मा आपका साथ दे। इसी प्रार्थना के साथ सभी को प्रणाम। नमस्ते जी।